हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे बेताल को। ये एक वेब सीरीज़ है जो अभी अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। अभी इसका सीज़न 1 आया है जिसमें 45 मिनट के लगभग 4 एपिसोड हैं। और इसके हिसाब से IMDb ने इसे रेटिंग दी है 5.4 की, जो मेरे हिसाब से लगभग ठीक ठाक है। क्योंकि मतलब वीडियो की स्टोरी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इसे इतनी कम रेटिंग दी गई है। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे जब इसका रिव्यू करेंगे। अभी इसकी स्टोरी जान लीजिए। ये सीरीज एक हॉरर और ज़ॉम्बीज दोनों की मिक्स सीरीज है। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि 160 साल पुराने मुर्दे एकदम से जाग उठते हैं। वो आपको बाद में पता चलेगा उसके बारे में। अभी इसके बारे में दिखा करते हैं। हाँ, एक बात और है इसमें कि पूरी वेब सीरीज एक ही रात में खत्म हो जाती है, और जैसे ही सीरीज खत्म होती है तभी सुबह हो जाती है। ये तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि सूर्या कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसको टेंडर मिला है एक गांव के बीच से हाईवे निकालने का, और वो हाईवे एक टनल से गुजरेगा। ये टनल 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने बनाई थी। मतलब इसका 1/4 भाग ही बनाया था और बाकी फिर इसको छोड़ दिया था। तो इसको पूरा करने की जिम्मेदारी है सूर्या कंस्ट्रक्शन की। और सूर्या कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं जितेंद्र जोशी। शायद आप इनको जानते होंगे। मतलब इस सीरीज में इनका नाम है अजय मुधालवन। अगर आपको याद हो तो पिछली वेब सीरीज सेकेंड गेम्स में ये एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे थे, और एक लड़के ने इन्हें गला काट के मार दिया था। तो इस सीरीज में उन्हें वो लड़का तो मिला नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा शिकार किया। उन्होंने एक डेप्यूटी कमांडेंट को बिल्कुल उसी तरह गला काट के मार दिया। शायद इससे उनकी पिछली वेब सीरीज की आत्मा को शांति मिल गई हो। बाकी इससे हमें क्या। चलिए स्टोरी पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे जब उनकी टीम खुदाई के लिए टनल के पास जाती है तो गांव वाले आकर उन्हें वहां से हटाने लगते हैं। तो उन गांव वालों को रोकने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है जिसका नाम है CIPD, और इसे कमांड करती हैं कमांडेंट त्यागी। अब जब उनकी टीम खुदाई के लिए गुफा के पास जाती है तो वहां पर गांव के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। तो उन लोगों में से एक औरत उन्हें कहती है कि ये गुफा शापित है, और अगर इस गुफा को खोल दिया तो शैतान जाग जाएगा। फिर वे लोग इसको एक अंधविश्वास मान लेते हैं। फिर कमांडेंट त्यागी विक्रम सिरोही को, जो कि सीरीज में लीड रोल पर है, उसे ऑर्डर देती है कि इन सभी को मार दें। तो जब वे उन सभी के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं तो उसमें से एक औरत और उसका पति दोनों वहां से भाग जाते हैं, और पीछे जंगलों में जाकर एक पुराना अंग्रेजों का सैन्य बेस होता है उसमें जाकर छिप जाते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि गुफा को खोला जा रहा है, और खुदाई की टीम के अलावा बाकी सारे लोग गुफा के बाहर खड़े हैं। तभी अंदर से एक वर्कर बाहर आता है जो कि खून से बिल्कुल लथपथ होता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और तभी कमांडेंट त्यागी अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर चेक करने के लिए जाती है। उन सभी की बॉडीज के ऊपर बॉडी कैमरा लगे हुए हैं जिन्हें बाहर से डेप्यूटी कमांडेंट आलूवालिया अपने लैपटॉप के जरिए देख रही होती है। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ कुछ अजीब से लोग मिलते हैं, और तभी एकदम से फायरिंग की आवाज़ आने लग जाती है और सारे कैमरास बंद हो जाते हैं। ये सब चेक करने के लिए सिरोही और नाजिर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें कमांडेंट त्यागी बेहोश पड़ी हुई मिलती है। सिरोही देखता है कि वहाँ आसपास अंग्रेजों की ड्रेस में बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए होते हैं। तभी वो एकदम से सभी जाग उठते हैं और उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। गुफा से बाहर भागते समय वे नादिर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे नादिर के पैर में एक बहुत गहरा घाव हो जाता है। बाहर आते ही वे सभी लोग उसी अंग्रेजी सैन्य बेस की तरफ भागते हैं ताकि वो वहां से बच सकें। उनके साथ मुधालवन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सानवी भी होती हैं। वहां जाते समय रास्ते में मुधालवन की पत्नी को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। उसी अंग्रेजी सैन्य बेस में उन्हें वो औरत और उसका पति भी मिलते हैं। वो औरत विक्रम सिरोही को बताती है कि 19वीं सदी में यहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन लाइनहॉक नाम का अफसर हुआ करता था जिसे काले जादू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन 1857 की क्रांति में उसे उसकी 90th टोंटन वॉलंटियर बटालियन के साथ यहाँ पे जिंदा दफना दिया गया था। उसी समय से उसकी और उसकी सेना की आत्मा यहाँ पे भटक रही है। वो शैतान बेताल का यूज करके पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। उसे बेताल को जगाने के लिए एक लड़की की लाश की जरूरत होगी, इसलिए उसे सानवी को बचाना होगा ताकि वो उसको रोक सके। अब इनकी एक खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बीज़ जिसे भी मारते या घायल करते वो भी इनके जैसा बन जाता था। इससे बचने का बस एक रास्ता यही था
कि जो भी मरे या घायल हो उसे जला दिया जाए। अब इसी बेस में एक सुरक्षित कमरा भी होता है जहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं पहुंच सकता। सानवी को भी उसी कमरे में रख दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जब से कमांडेंट त्यागी को उस गुफा से बाहर लाया गया था तब से वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और उसके बाल भी सफेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शोक में थी। तभी वो एकदम उठती है और सिरोही से कहती है कि सिरोही, मैंने उसे देखा, वो मेरे सामने था, उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ ऑर्डर फॉलो करने के लिए कह रहा था। तो सिरोही पूछता है कि कौन था वो। तो कुछ बताने से पहले वो दोबारा से शोक में चली जाती है। वहां पर मुथालवन को एक कमरे में एक बुक मिलती है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि कर्नल लाइंडहॉक की आत्मा कमांडेंट त्यागी के अंदर घुसी हुई है, क्योंकि गुफा के अंदर जितने भी लोगों के ऊपर हमला हुआ था उनमें से सिर्फ कमांडेंट त्यागी ही थी जिसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था और वो इतनी देर से शोक में थी और साथ में उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। कुछ देर बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कमांडेंट त्यागी उसी कमरे के पास जाती है जिसमें सानवी को रखा गया था। वो सानवी को कहती है कि दरवाजा खोल दे, लेकिन सानवी दरवाजा खोलने के लिए मना कर देती है। तभी वहां पर मुथालवन आता है और त्यागी से कहता है कि मुझे कर्नल लाइंडहॉक से बात करनी है। तभी त्यागी पीछे अंधेरे के पास जाती है और मुथालवन को उसके पीछे कर्नल लाइंडहॉक दिखता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी आधी शक्तियां देनी होंगी। तो कर्नल इस डील को मंजूर कर लेता है। फिर मुथालवन सानवी को कहता है कि गेट खोल दे, लेकिन सानवी तब भी गेट खोलने के लिए मना कर देती है। फिर मुथालवन घर के पीछे का दरवाजा खोलने के लिए जाता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ सकें, लेकिन डेप्यूटी कमांडेंट आलूवालिया उसे वहां जाते हुए देख लेती है। जब वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है तो तभी मुथालवन चाकू से उसका गला काट देता है और गेट को खोल देता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और आलूवालिया को मार देते हैं। अब सिरोही और बाकी लोग उनसे बचने के लिए उसी सेफ कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कमांडेंट त्यागी नहीं मिलती। अब फिलहाल वे यहाँ पर सिर्फ 5 लोग रह गए हैं, जिनमें सिरोही, सानवी, अकबर, भुन्नू और एक वो गांव की औरत रह गई है। फिर वो औरत उन्हें कहती है कि उन्हें कुछ भी करके बेताल को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसे सानवी नहीं मिली तो वो गांव की किसी और लड़की को पकड़कर उसे मार देगा और बेताल को जगा देगा। फिर वो उन्हें एक प्लान बताती है कि वो एक लड़की के पुतले के अंदर बम डाल के गुफा में ले जाएंगे और पूरी गुफा को उड़ा देंगे, लेकिन लड़की का पुतला बनाने के लिए और बम लाने के लिए उसे उसके गांव में जाना पड़ेगा। फिर वो कैसे भी करके उन सभी अंग्रेजों से बच के उनके गांव तक जाते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मुथालवन गुफा के अंदर जाता है और कर्नल लाइंडहॉक से कहता है कि उसने उसका काम कर दिया और अब वो उसे उसकी आधी शक्ति दे दे। फिर दिखाया जाता है कि सिरोही, सानवी और भुन्नू मिलकर उस पुतले को बना रहे होते हैं। तो भुन्नू उसे कपड़े पहनाने के लिए जब घर से बाहर कपड़े लेने के लिए जाता है तभी पीछे से कमांडेंट त्यागी आ जाती है और उसको मार देती है। फिर वो घर के अंदर आ जाती है और सिरोही से कहती है कि तुम एक अच्छे सिपाही हो, इसलिए मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। ये वही बात है जो कर्नल लाइंडहॉक ने कमांडेंट त्यागी से गुफा के अंदर कही थी और उसी समय कमांडेंट के अंदर से आत्मा निकल के विक्रम सिरोही के अंदर घुस जाती है। उस समय अकबर और वो गांव की औरत सीएम सिक्योरिटी के पास गए हुए होते हैं ताकि वहां से मदद लेके आ सकें, लेकिन जब वो वहां से वापस आते हैं तो उसे घर में सिर्फ कमांडेंट त्यागी ही मिलती है। वो उन्हें कहती है कि कर्नल लाइंडहॉक सिरोही के अंदर घुसकर सानवी को गुफा के अंदर ले गया। इन सब के लिए वो खुद को दोषी ठहराती है और उसी समय खुद को गोली मार लेती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिरोही सानवी को गुफा के अंदर लेके जा रहा है और उसके बाल भी सफेद हो चुके हैं क्योंकि अभी उसमें कर्नल की आत्मा है। उसी जगह पर मुथालवन को भी कैद करके रखा गया है। फिर कर्नल सिरोही को ऑर्डर देता है कि सानवी को मार दे, लेकिन सिरोही की आत्मा ये सब नहीं चाहती। फिर सिरोही खुद पर काबू पाकर कर्नल की आंख में चाकू मार देता है और उसी समय गुफा में जितने भी ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं सभी की एक एक आंख फूट जाती है। वो सभी एकदम सिरोही के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी सिरोही सानवी से कहता है कि बॉम्ब का बटन दबा दे, लेकिन सानवी इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि इससे आप सभी मर जाएंगे। तो सिरोही कहता है कि कोई बात नहीं, पर इससे कर्नल और उसकी सिपाही भी खत्म हो जाएंगे। तभी सानवी बॉम्ब का बटन दबाकर गुफा से भाग जाती है। तभी गुफा के बाहर से अकबर और वो औरत गाड़ी में आते हैं और सानवी को बैठाकर वहां से ले जाते हैं।
तब तक सुबह हो चुकी होती है और वे लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं। तभी गाड़ी के रेडियो से आवाज़ें आती हैं कि देश के अलग अलग जगह पर अजीब से हमले हो रहे हैं। जब सानवी अपने फ़ोन में न्यूज़ चलाती है तो उसमें दिखाते हैं कि देश में अलग अलग जगह पर अजीब से हमले हो रहे हैं और उसी समय समंदर में अंग्रेज़ों की पुरानी बैटलशिप दिखाई देती हैं और यहीं पर कहानी को समाप्त कर दिया गया है। इसकी बाकी कहानी को सीज़न 2 में पूरा किया जाएगा। अब इसका छोटा सा रिव्यू अगर मैं दूं तो इसको 5.4 रेटिंग इसके हॉरर सीन्स, ज़ॉम्बीज़ के मेकअप और कुछ कुछ स्टोरी के लिए दिया गया है। और बाकी नंबर काटने का कारण है कि इसमें इंडियन पैरामिलिट्री के बारे में गलत बातें दिखाई गई हैं कि वे चंद पैसों के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों बिक जाते हैं और वे मासूम आदिवासी लोगों को नक्सली बताकर विकास के नाम पर मार देते हैं। और दूसरी जगह दिखाया जाता है कि बिजनेसमैन पैसों के लिए अपने पूरे परिवार को भी मार सकता है। ये सभी बातें हमारे दिमाग पर गलत असर डालती हैं। इससे हमारे दिमाग में हमारे समाज और हमारी मिलिट्री के बारे में गलत विचार पैदा होने लग जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वेब सीरीज़ को एक वेब सीरीज़ के तौर पर ही देखिएगा और इसे असली ज़िंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वेब सीरीज़ और मूवीज़ की बेस्ट एक्सप्लेनेशन और रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।